मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह के स्ट्रेट वायर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें किस तरह प्रोड्यूस होती है अराउंड द कंडक्टर। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इसी कंडक्टर को एक स्प्रिंग फॉर्म में उसकी शेप बनाए तो फिर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह बनेगी और उसको किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप जो पहला हमारा टॉपिक था उसको रिकॉल कर लें। ये हमारे पास है एक स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर कर लें। कोई भी वायर है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है। अब फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रिकल करंट इसमें एंटर होती है फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऊपर की तरफ यूं यहां से आउट हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है। तो अगर आप देखें राइट हैंड रूल से फिर हमने देखा था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़े कि जो थंब है वो आ जाए करंट की डायरेक्शन में, यानी इसको इस तरह होल्ड कर लें कि थंब आपकी इस डायरेक्शन में आ जाए करंट की डायरेक्शन में, और जो बाकी फिंगर्स हैं वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो यू बनेंगे, यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी बनेगी। सो देखिए फिर इसकी लॉजिक हमने पढ़ी थी कि क्यों जो चार्ज मूविंग फॉर्म में होते हैं वो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो एट रेस्ट होती है उनकी मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं होती। सो यहाँ पर चूंकि चार्जेस मूविंग फॉर्म में है, मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर इसी कंडक्टर को मैं इस फॉर्म में बनाऊं, देखिए मैं यही स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं इसको यूं बनाता हूं, यूं एक स्प्रिंग फॉर्म में बनाता हूं इसको। तो जब मैं इसको इस तरह इसकी शेप बनाता हूं इस कंडक्टर की, यूं इसकी शेप बन गई, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, फिर इस फॉर्म को हम कहते हैं सोलेनाइड। यानी ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया, एक सोलेनाइड बन गया। तो अब अगर इस सोलेनाइड में हम इलेक्ट्रिकल करंट पास कर लें तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी, किस पैटर्न की होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस शेप की होगी उसका। सो देखिए यहाँ पर फिगर में हमने दिखाया हुआ है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि स्प्रिंग की तरह आपको ये कंडक्टर नजर आ रहे हैं। देखिए जो येलो कलर्स हैं ये एक्चुअली सोलेनाइड को शो कर रहे हैं। देखिए ये वाले ये सोलेनाइड की पूरी बॉडी आप देख रहे हैं, ये सोलेनाइड के टर्न्स हैं ये। तो ये हमने कुछ टर्न्स यहाँ पर शो किए हुए हैं, लेकिन इसमें मैनी टर्न्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स इसमें होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अब करंट की डायरेक्शन देखें, हम करंट किस डायरेक्शन से इसमें एंटर कर रहे हैं, वो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, यानी उसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर ले। सो यहाँ पर देखें अब फॉर एग्जाम्पल इस सोलेनाइड में हम इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इंटर कर रहे हैं, इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इस कंडक्टर में बन गए थे। आप पहले सिर्फ इस एक पार्ट को कंसिडर कर लें, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, यानी इस सोलेनाइड के सिर्फ इस एक टर्न को आप देखें, सिर्फ इसी टर्न को जो मैं ये ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं। अगर इस टर्न को देखें आप तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस तरह क्रिएट हो रहा है, यू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर में देखा। तो अगर आप देखें इसका मैग्नेटिक फील्ड यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन यू है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यू है और यहाँ पर यानी एक सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस टर्न में देखें, इस नेक्स्ट टर्न में देखें इस वाले में, तो वहां पर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट टर्न में देखें तो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब इन दो टर्न्स के दरमियान वाला जो रीजन है यहाँ पर आप देखें, इस रीजन में दोनों टर्न्स के जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी इस रीजन में इस फर्स्ट टर्न का मैग्नेटिक फील्ड देखिए अपवर्ड है, उसका डायरेक्शन यू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एरो है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है इस टर्न की। सो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक जनरलाइज्ड फिगर शो कर रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो सेम है, सेम नेचर के टर्न्स हैं, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो जनरली हम लेते हैं यहाँ पर
कि वो एक ही मैग्नीट्यूड के हैं। सो यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इन दो टर्न्स के दरमियान देखें, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और दूसरे टर्न की डाउनवर्ड है। इसी तरह जितने भी टर्न्स हैं उनके दरमियान जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहे हैं। यानी सिर्फ यहाँ पर जो ऊपर वाले ये रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड वो भी लेफ्ट की तरफ है, इस टर्न की मैग्नेटिक फील्ड वो भी लेफ्ट की तरफ है यहाँ पर। तो अगर आप अबाव जो रीजन है वहां पर देखें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में। तो इसीलिए इन रीजन में वो ऐड हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, जबकि दरमियान वाले रीजन में क्या है, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जो बिलो रीजन है, यहां पर देखिए आप, यहां पर ये भी सेम डायरेक्शन में है सारे मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहां पर भी ये सारे ऐड हो जाते हैं वेक्टोरियली, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। सो इनकी जो इंटेंसिटी है वो ऐड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न जो डाउनवर्ड यहाँ पर अगर आप ये रीजन देखें तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसी तरह दरमियान वाले जो रीजन है वहां पर कैंसिल हो रहे हैं, और जो नीचे और उसके अबाव जो रीजन है वहां पर ऐड हो रहे हैं। सो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फिर आप देख रहे हैं कि इनसाइड द सोलेनाइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड सारे ऐड हो जाए तो देखिए उनकी एक ही डायरेक्शन आ जाती है, और यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं कि इनसाइड द सोलेनाइड वो बिल्कुल आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं। अब अगर आप इनसाइड द सोलेनाइड देखें, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब ये जो इसकी पैरेलल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो डिपेंड करती है इस सोलेनाइड की लेंथ पर भी, कि जितना हमारे पास ज्यादा लेंथ होगा, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, ये जो स्प्रिंग टाइप की आप देख रहे हैं शेप, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड वो ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो ऐड हो जाएंगे। तो नियरली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा इनसाइड द सोलेनाइड। इसी तरह अगर आप आउटसाइड देख रहे हैं, सो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आउटसाइड अगर आप देखें, जब इस एंड से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, देखें इस एंड से बाहर निकल रही है, सो यहाँ पर तो इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो आप देख रहे हैं कि ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज है, एक दूसरे के साथ करीब है। जितने वो करीब होंगे उतनी उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है। अब अगर आप यहां पर देखिए, जैसे ही वो आउटसाइड जाती है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि ये डायपोल फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां से ये जो लाइन निकलती है, ये लाइन यहां से बाहर की तरफ निकलती है, तो वो वापस इसी साउथ पोल में वापस एंटर हो जाती है। जिस तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस में होता है उसी तरह नहीं होता कि हमारे पास एक नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है और एक पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है। यहाँ पर दोनों जो है वो डायपोल में फॉर्म में होता है, यानी ये लाइन जब यहाँ से निकलेगी तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये वापस आएगी, यहाँ इस एंड से वापस एंटर हो जाएंगे इसमें। सो चूंकि ये लाइंस वापस आ रही है, तो अगर हमें इनको यहाँ पर एक्सटेंड कर लूं, देखें ये लाइन यूं जाएगी, ये लाइन यूं जाएगी, इस तरह ये जो लाइंस है वो एक बहुत ज्यादा स्पेस कवर करके यहाँ पर वापस आएगी, यानी जितनी भी ये लाइंस है ये सब वापस आएगी, ये अपोजिट एंड में यहाँ पर एंटर होंगी। लेकिन आउटसाइड जब ये यहाँ से निकलती है तो इनके दरमियान स्पेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अगर आप इस लाइन को देखें फॉर एग्जांपल, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आउटसाइड जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। सो इनसाइड जो इसकी फील्ड है सोलेनाइड की, इनसाइड वो क्या है, वो नियरली यूनिफॉर्म फील्ड है और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है इनसाइड। इसी तरह जो आउटसाइड फील्ड है, आउटसाइड फील्ड वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेटली फिर क्या कहते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। जितना हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, उसी तरह उसकी जो आउटसाइड फील्ड है वो कम होती जाती है। आउटसाइड फील्ड लेंथ पर क्यों डिपेंड करती है। अगर आप एक सिंगल टर्न कंसिडर कर रहे हैं, एक सिंगल टर्न कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल देखिए ये एक ही टर्न है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बिल्कुल इस तरह सर्कुलर होगा, यानी हर जगह पर एक जितना होगा। अगर हम इसकी एक और टर्न इसमें ऐड कर लें तो फिर जो आउटसाइड फील्ड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा देखिए स्पेस से आएगा। इस तरह हम टर्न्स ऐड करते जाएं तो जो आउटसाइड फील्ड है वो ज्यादा इन्फिनिट स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है। सो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स उसको एक्चुअली हम कहते हैं टर्न्स डेंसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कहते हैं, टर्न्स डेंसिटी।
कि एक यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स है टोटल, उनको हम कहते हैं टर्न्स डेंसिटी। सो टर्न्स डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मैथमेटिकली किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।